थोड़ा आज ना आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट, सारा काम आपकी इन्वॉल्वमेंट से होना है, जो भी हमने पढ़ना है, ठीक है। क्या नाम है उसका? हर जगह से मांगना ही है। आज यार हम ना एक डेटाबेस बनाएंगे आज, ठीक है। हर बंदा अपने अपने ज़हन में कोई डेटाबेस सोचे, किसी भी सिस्टम की, डेटाबेस सोच लो, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि चल रहा है मैनुअल, उसको ऑटोमेट हम करना चाहते हैं, कोई भी सोच लो। हर बंदा अपनी अपनी सोच ले। नानी कहता मैंने डेटाबेस सोच दिया, वो खाली है। कुछ भी नहीं है उसमें। डेटाबेस सिस्टम सोचना है, एक सिस्टम। नादरा डेटाबेस नादरा का भी सिस्टम है। एक सिस्टम सोच, कोई भी एप्लीकेशन। जैसे नादरा का ऑफिस हो गया या कॉलेज का या स्कूल का हो गया। तो ट्रेडर से नाम जैसे बाट ट्रेडर है। अच्छा अच्छा। और सारी चीज़ें उसमें जैसे चलो बैठो, मैं अभी थोड़ा क्लास में फिर या इसकी स्क्रीन थोड़ी सी सेट कर दो। उठा के थोड़ा सा थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है। आपको एग्जांपल दे देता हूँ। स्कूल है, ठीक है, कोई दुकान है, कहाँ कहाँ आपने सॉफ्टवेयर चलता हुआ देखा है, या मोबाइल ऐप में आपने कहाँ कहाँ आपने कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर बना हुआ देखा है? मार्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, एकेडमी हो गई, पॉइंट ऑफ सेल दुकान हो गई, कोई पिज़्ज़ा शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गया। और सोचो, लिखवाते जाओ। रेस्टोरेंट, उसके बाद शॉप्स, मार्ट, शॉप, मार्ट, वो मार्ट और शॉप में आ जाता है। शॉप मार्ट कर लेते हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप स्कूल माल ले लेना उसको, उसके अंदर जो भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल मतलब लगे हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप फार्मेसी, पेट्रोल पंप, मेरे होटल ना 2-3 होटल कर लें। हाँ, होटल भी कर लो, टूल प्लाजा भी कर लो, चलो। और मैं तुमसे बात नहीं रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, रेस्टोरेंट हो गया। और लेबोरेटरी, और अभी ये एक लड़का जो इस पे काम कर रहा है, टेनेट सिस्टम, जो किराएदारी नहीं होती, किराएदारी प्रॉपर्टीज़, उनके रूम, उनके आगे रेंट आउट करनी चीज़ें, ये हो गया। वगैरह में जो रूम रेंट। उसके बाद आपके पास हो गया हॉस्टल। हॉस्टल टेनेट तकरीबन सेम ही है। और बताओ, नहीं तो मैं फिर डेटाबेस खोल लूँ। लेबोरेटरी सोचो, और कहाँ कहाँ पे सॉफ्टवेयर चलता हुआ देखा, या कहाँ पे है जो जहाँ पे सॉफ्टवेयर की नीड है। फार्मेसी कर लिए। अच्छा, सोचो, जो नहीं कह रहा घर का भी देखो, हैं? कहता है घर के लिए भी तो लो, इतनी मेन चीज़ आप भूल गए। रियल इस्टेट, तानिश ने आइडिया अच्छा दिया वैसे। रियल इस्टेट और पोस्ट ऑफिस कर लो। पुलिस स्टेशन का CTO, FIA का ऑफिस, आर्मी ऑफिस, पुलिस ऑफिस, CTO, सिटी ट्रैफिक, वो क्या होता है? सिटी ट्रैफिक पुलिस। और पुलिस स्टेशन में भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज या सिंपल कंपनीज, FIA का ठीक हो गया। और गाइडेंस एजेंसी, है बैंक, गाइडेंस अपना मेन चीज़ भूल गए, बैंक।
और Banking मेन सिस्टम भी बैंक है। और जो सबसे ज़्यादा खालिश डेटाबेस यूज़ होती है ना, जो आपको मैंने कल चीज़ें करवाई थी, प्योर नॉर्मल डेटाबेस वो बैंक सिस्टम में यूज़ होती है। बैंकिंग सिस्टम में काम बहुत ज़्यादा चलता है, उसमें डेटाबेस बहुत एहतियात से बनानी पड़ती है। शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स स्टोर्स, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, और बताओ। और या फिर मैं खोलूँ यहाँ से डेटाबेसेस? सोचो, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बहुत सारे सिस्टम है दुनिया में। सोचो और क्या क्या हो सकता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताया, वो क्या होता है? FIA, इसमें क्या क्या होता है? एजेंसीज के रिलेटेड, यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये इसने अच्छा बताया। मेडिकल रैप कहता है, मेडिकल बिल मैनेजमेंट सिस्टम। और सोचो। होटल कर लिया। हाँ जी, होटल हो गया। होटल हॉस्टल सारा कर लिया। टूरिज्म मैनेजमेंट, टूरिज्म। और सोचो सोचो। और सोचो और सोचो। इलेक्ट्रिकल हैं? पार्किंग पार्किंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट, और सोचो। बहुत है इतनी। सोचो मैंने कितनी सारी बताई? एक बताइए, एक ही बताइए। नहीं, ई कॉमर्स भी बताई है, उसके बाद मैंने ट्रांसपोर्ट बताई है। ई कॉमर्स स्टोर ही तो मेन चीज़ है, अल्लाह के बंदे। हाँ जी, काफ़ी है। सबसे पहली गुड़ की बात, यार वो ना अंदर वाला गिरा दो, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो नीचे कर दो उसको। सबसे मेन चीज़, जब आपने कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करनी है, ऐसे नहीं, दूसरी तरह। हाँ, खींच दो इसको, बस खींच दो। दूसरी भी ऐसे ही, बस ठीक है। दोबारा बंद कर दो। बंद कर दो ना। और भी बहुत सारे सिस्टम होंगे, खिड़की ठीक है। बंद कर देनी। एक्चुअली भी किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका डाटा सेव करने में उसको प्रॉब्लम है, आप उसको उसका सिस्टम बना के दे सकते हैं। तो यार तुम्हें जो वो कागज़ Manual. रखने पड़ते हैं, मैनुअल, Manual से तुम्हें वो बनने रखना, डायरी लिखनी पड़ती है, वो मैं तुम्हें ना ऑनलाइन कर दूंगा। तुम्हें एक दफ़ा लिखोगे, तुम कभी भी उसको सर्च भी कर सकते हो, मैंने किस दिन क्या किया था, हैं। और इसी तरह एक Calculation सिस्टम कर और है, सकते जिसे हो। कहते हैं बिल्टी सिस्टम। इनवॉइस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्टी का पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है। बिल्टी सिस्टम, ठीक है। शॉप का सिस्टम बना दो। इसी तरह एक होता है, जिसे कहते हैं पैसे से Barter Excel system. है ना, वो अब सॉफ्टवेयर बन गया। जब ये करेंसी लॉन्च नहीं हुई थी, तो करेंसी लॉन्च होने से पहले बार्टर सिस्टम होता था। आप कोई चीज़ दे के दूसरी चीज़ से ले लेते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है। कुछ एक चीज़ के अगेंस्ट इवज जो है ना, वो दूसरी चीज़। जी, किसी ट्रेडर्स के नाम से बना सकते हैं, हैं? जैसे मुगल इंटरप्राइजर, मुगल इंटरप्राइजेस के नाम से है वो। हाँ हाँ, क्या है वो? और ट्रेडिंग कंपनी का था। अभी वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, पेट्रोलिंग का सिस्टम लगा लो एक। पेट्रोलियम दिया जो है नहीं, हाँ, वो PSP हो गया वो। बेतहाशा सिस्टम हो सकते हैं, जो भी कहीं पे कोई मैनुअल निज़ाम चल रहा है, जहाँ पे भी डाटा इन्वॉल्व है, ठीक है। हर जगह ही डाटा इन्वॉल्व है, जहाँ पे डेटा सेव हो। ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक सिस्टम चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको सिस्टम चाहिए, आप उसको, जब आप उसकी डेटाबेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला जो काम आपने करना है, वो देखो, वो लड़का खड़ा था ना आपके, तो क्या पूछ रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा मैंने यहाँ पे क्या काम करना है। क्यों नहीं उसको पता लग रहा है? क्योंकि जिस सिस्टम में वो काम कर रहा है, उसको सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है कि वो उसमें काम होता कैसे। आप ऑनलाइन और ऑटोमेट काम को छोड़ो कि वो हमने कैसे करना है। सबसे पहले उसकी डोमेन पे आओ, उसके मेन पे, वहाँ मैनुअल काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको वो समझना ज़रूरी है कि वो मैनुअल काम कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली आपने उनके मैनुअल काम को तो आसान करना है ना। आपने उनसे पूछना आप कैसे काम। अगर आपको ये नहीं पता कि वो मैनुअल काम कैसे कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे डेटाबेस बना के देंगे, ठीक है।
आपको तो नहीं ना पता कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ जो है डेटाबेस बनाने में उससे वो आपको ज़रूरी है डोमेन नॉलेज। मैं अगर स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं स्कूल में क्या होता है, तो मैं स्कूल का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। मुझे चाहिए नहीं वो डोमेन नहीं, डोमेन कहते हैं आप स्पेसिफिक जिस सिस्टम पे काम करें ना उस सिस्टम को डोमेन कहते हैं। उस सिस्टम का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो डोमेन वर्ड ना यूज़ करो, आप सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है कि वो सिस्टम चलता कैसे है। लेट्स सपोज हम पेट्रोलियम का सिस्टम बनाने लगे हैं, एक किसी भी क्या कहते हैं वो लगा होता है ना, पेट्रोल पंप का सिस्टम बनाते हैं। क्या क्या होता है पेट्रोल पंप्स पे, सोचो। सबसे पहले पेट्रोल बाहर सबसे पहले वहाँ पे लोग होते हैं जिन्होंने पेट्रोल आपको डाल के देना, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको उन लोगों का डाटा सेव करना है। हाँ जी, सबसे पहला वर्कर्स, एक टेबल आपका वर्कर्स का बन गया। उसके अंदर आप उनकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहें वो आप उनसे पूछे जी आप क्या क्या डाटा आपको चाहिए होता है। अगली चीज़, कौन सा वर्कर किस शिफ्ट में काम कर रहा है आपको वो चाहिए। वर्कर की शिफ्ट का टेबल बन गया, ठीक है। मशीन मैं अभी डाटाबेस में नहीं आ रहा। अगर आप मैनुअल भी रखें, मैनुअल भी आपको करना पड़ेगा। मशीन भी हो सकती है, मशीनें में भी बाद में आते हैं। वर्कर की शिफ्ट हो गई, ठीक है। जहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है ऑटोमेट निज़ाम चल रहा है, वहाँ पे हर मशीन पे या किस बंदे ने किस मशीन पे काम करना है वो भी लिखा होता है। तो इसका मतलब है कौन सा बंदा किस मशीन के साथ एसोसिएट है, उससे पहले आपको मशीन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मशीनें कितनी है हमारे पास। हर मशीन को एक नंबर लगाना पड़ेगा, ये नंबर 1 मशीन है, नंबर 2 मशीन है, नंबर 3 मशीन है। देन आप बताएंगे जी ये बंदा इस मशीन पे काम कर रहा है, ये बंदा इस मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है। ये एक टेबल बन गया मशीन का। फिर कौन सा बंदा किस मशीन पे काम कर रहा है, एक टेबल वो बन गया। उसमें पेट्रोल की इंफॉर्मेशन आ गई, पेट्रोल कितना जब मशीन आ गई तो मशीन में कब कब पेट्रोल आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कितना आ रहा है। आज के दिन 10 लीटर 100 लीटर पेट्रोल आया है, ठीक है। 2 दिन बाद जो है ना वो 200 लीटर पेट्रोल आया है। किस कंपनी का पेट्रोल आया है, डिफरेंट। अगर आपका एक ही कंपनी है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंट सप्लायर्स पेट्रोल जो है ना प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको एक सप्लायर्स का टेबल चाहिए जहाँ पे आप सप्लायर्स को लिखेंगे मेरे पास सप्लायर कौन कौन से हैं, ताकि कहीं भी अब देखो ना एक सप्लायर ने अगर आपको 10 दफ़ा पेट्रोल देना है तो आप 10 दफ़ा उस सप्लायर का नाम तो नहीं ना एंटर करते रहेंगे। आपको सप्लायर एक जगह पे सेव करने चाहिए ताकि आप जब भी वो सप्लायर पेट्रोल देने आए आप कहेंगे जी ये वाला सप्लायर ने मुझे पेट्रोल दिया, आप उसकी आईडी रखें वहाँ पे। एक ये टेबल बन गया सप्लायर का। फिर किस मशीन में किस दिन किस सप्लायर ने कितना पेट्रोल दिया है, एक टेबल वो बन गया, ठीक है। इसी तरह जो आप है, इसी तरह आप देखते जाएंगे कि क्या क्या डाटा हमें चाहिए। हो सकता है उनको ये चीज़ चाहिए ही ना हो सेव करनी, नहीं चाहिए तो आप ना रखो। तो जब भी आपने किसी को सिस्टम बना के देना है तो आपने उससे पूछना है यार तुम मुझे बताओ तुम मैनुअल निज़ाम कैसे चला रहे हो, मैनुअल में तुम क्या क्या डाटा सेव करें जिसको तुम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, ठीक है। रेस्टोरेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट में क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहली चीज़ रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं आपको क्या देर में आती है, सबसे पहली चीज़ रेस्टोरेंट जाते क्यों हैं हम, खाना खाने जाते हैं। तो खाने में क्या होता है, आइटम्स होती हैं, तो आप मेन्यू होता है। तो सबसे पहले आपको मेन्यू का टेबल चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, मेन्यू का टेबल चाहिए। अब मेन्यू जब आप मेन्यू देखेंगे मेन्यू पे डिफरेंट हेडिंग के नीचे अगले मेन्यू होते हैं, मतलब मेन्यू की कैटेगरी भी होती है। तो आपको मेन्यू की कैटेगरी चाहिए। बर्गर की भी आगे कैटेगरी होगी, फिर ऐसे पिज़्ज़ा की भी आगे कैटेगरी होगी, ठीक है। अगर आप उसको एज ए टेक्स्ट भी स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कैटेगरीज है बेहतर है कि आप एक कैटेगरी का टेबल बनाओ और जब आप नई आइटम ऐड करो वहाँ पे सेलेक्ट करो यार यहाँ पे ये कौन सी मेन्यू कैटेगरी कैटेगरी आ जाए फिर सब कैटेगरी का टेबल, सब कैटेगरी बना लो, ठीक हो गया। पहली चीज़ मेन्यू और मेन्यू कैटेगरी 2 टेबल बन गए। तीसरी चीज़ वहाँ के एम्प्लॉई के बगैर तो होना ही कुछ नहीं, बल्कि सबसे पहले आपके ध्यान में इसके बाद एम्प्लॉयज़ ही आने चाहिए। एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे आपका सर्व कौन करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ आगे जिन्होंने आपको सर्व करना है, वेटर्स कह लो, एम्प्लॉयज़ कह लो, यूजर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वहाँ पे एक ये टेबल बन गया, ठीक है। वो मैनेजर एम्प्लॉयज़ ही है ना, सारे एम्प्लॉयज़ ही हैं। उसके बाद टेबल्स हो गए हैं, बिलिंग का शेफ भी आप एम्प्लॉयज़ के अंदर ही डाल लो। उसके बाद बिलिंग का भी आ गया, नेक्स्ट हो गया, ये काम हो गया। अब उसके बाद अगली चीज़, आप कौन है, आपके बगैर रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकता, कस्टमर का टेबल होना चाहिए, ठीक है। कौन से अगर आप किसी से पूछे बगैर सिस्टम बना रहे हैं, आप चाहते हैं यार ये बंदा ना मैनुअल काम कर रहा है, मैं ना इसको सिस्टम बना के देता हूँ, देन आपको उसकी डोमेन का नॉलेज लेना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे आप गूगल से सर्च करें या जो कोई और बंदा उसको यूज़ कर रहा है या उसी से पूछें, किसी ना किसी तरह आपको उस सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है असल में, ठीक है।
अब एक बंदे को रिक्वायरमेंट इतनी है कि यार मैं सिर्फ जो लोग मेरे आते हैं ना, जो बंदे मेरे काम करें, मुझे उनकी और उनकी अटेंडेंस चाहिए, बस, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप बस ये बना के दें उसको। तो सबसे पहले सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है कि सिस्टम में चाहिए क्या क्या आपको, वो सिस्टम काम करता कैसे है। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? रेस्टोरेंट में। कस्टमर्स आ गए, कस्टमर्स क्या करेंगे, मेन्यू कोई ना कोई ऑर्डर करेंगे, तो अगली चीज़ क्या होगी? ऑर्डर हो गया, ऑर्डर या उसको बिल कह सकते हैं आप। ठीक है। ये कुछ चीदा या कुछ इंपॉर्टेंट मेन टेबल्स है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप स्कूल के सिस्टम पे आ जाएं। बेतहाशा टेबल, जो भी इस वक्त हम स्कूल के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर 150 टेबल है, 155 टेबल्स। सबसे पहले स्कूल है तो उसके अंदर क्या आपको चाहिए? मेन चीज़ें, क्लासेस, सेक्शन, सब्जेक्ट्स हैं, अटेंडेंस नहीं, अभी मेन चीज़ें, बिल्कुल मेन चीज़ें। अभी स्कूल हमने खोला ही है, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि भाई आप कौन कौन सी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। उसके बाद फिर आपके पास वो आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, स्टाफ आ गया। स्टाफ में टीचर भी आ जाते हैं, वो मैनेजर भी, क्लर्क भी, सारे ही आ गए भी में। उसके बाद आपको क्या चाहिए? स्टूडेंट की इनरोलमेंट चाहिए, स्टूडेंट की फ़ीस चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टाफ की अटेंडेंस, स्टाफ का पे रोल या स्टाफ की सैलरी। ठीक है, ये मेन चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आपको वो कहते हैं कि हमें एग्ज़ाम का सिस्टम भी चाहिए, तो एग्ज़ाम के मार्क्स, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। तो जब भी आपने कोई डेटाबेस बनानी है, सबसे पहले आपने उसका एक ओवरव्यू लेना है कि वो सिस्टम चलता कैसे है। मैनुअल डेटाबेस बनाने से पहले सिस्टम में कैसे चलता है। अच्छा, एक मिनट बस। गाड़ी सोच रहा है मैंने ये बनाना कैसे है। सारा कोई गाड़ी ही सोचेगा, सारी सोचा गाड़ी नहीं वाली। उसी में गया आगे किसी कौन सी? ये मेरी है आगे ले लो। अच्छा, जुर्माना भेज भी वापस 50 नहीं वापस। ये पता चले एक आ ही नहीं रहा। अब कोई डेटाबेस सोचे जो हम बनाने लगे हैं, कुछ भी, कोई भी डेटाबेस सोचे वो हम बनाने की कोशिश करें। कोई डेटाबेस, कुछ सिंपल सी डेटाबेस सोचो। किसी शॉप की बना लेते हैं, जिसमें सिंपल आइटम तो होगी और वो शॉप की बना लेते हैं। चलो शॉप की बना लेते हैं। कौन सी शॉप? किराना शॉप? कौन सी शॉप? चलो ये भी मुझे बताओ। ऑटो इलेक्ट्रिकल शॉप। ऑटो शॉप सही है। इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रिकल स्टोर। उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल स्टोर है, अभी सोच रहा है मैं जाके पापा को देगा। इलेक्ट्रिकल स्टोर है उनका। सही हो गया, बनाओ यार। और कोई बंदा बनाए फिर शॉप की। इलेक्ट्रिकल शॉप आ गई। जब भी आपने डेटाबेस बनानी है, आपने PHP एडमिन की तरफ बाद में जाना है। या तो आप कोई कॉपी पेंसिल लेंगे या आप एक्सेल खोल लें। जो चीज़ भी आपके जहन में आती है ना, जो भी एंटिटीज़ आपके जहन में आती है, यार ये हो सकता है, आपने वो यहाँ पे इसके अंदर एक्सेल के अंदर वो पहले एंटिटीज़ का नाम सेव करना है। क्या क्या हो सकता है शॉप के अंदर? पता चले इलेक्ट्रिकल वाले ये जॉब है इनकी। क्या क्या होता है शॉप के अंदर? जॉब है इनकी। पता चले वो जुम्मे वाले दिन क्या होता है शॉप के अंदर? दानी कॉपी पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, बता स्टाइल रही। शॉप है शॉप भी कोई पता हो ना किस टाइप की शॉप। इलेक्ट्रिकल शॉप, कोई और डेटाबेस सोच लो, कोई और सोच लो। इलेक्ट्रिकल शॉप में वायर्स वगैरह होंगे, वायर्स होंगी, कील होंगी। चलो शुरू करते हैं कुछ आइटम लो, आइटम। सबसे पहले जी आइटम होती है, आइटम दो। आइटम्स का टेबल बनाते हैं। ठीक है जी, गुल्लियाँ इसे कहते हैं। ठीक है बाद जी। में आइटम की कैटेगरी आ जाएंगी, वो डेस्क पे 7 में 3 9 में 3 10 ही आए कितनी मैं कहा वायर आ गई, रेनू आइडिया नहीं वायर की कैटेगरी आ मैं गई। तो सनिया देने नहीं है। अच्छा, क्या होता है जी आइटम का? सबसे पहले जब आपने कोई भी टेबल बनाना है, आईडी आ गई सबसे पहले। आइडिया उसके बाद
क्या चाहिए आपको? नेम, नेम हो गया, कुछ डिस्क्रिप्शन हो गई, प्राइस हो गई, प्राइस भी हो गया, कुछ प्राइस हो गई, क्वांटिटी क्वालिटी उसकी कैटेगरी हो गई, क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी आइटम में थोड़ी होती है। अभी सिर्फ Quantity आइटम कहाँ से आ गई? बेसिक चीज़ अब देख रहे हैं हम। आइटम की भी एक आइटम की क्वांटिटी नहीं होती। जो लेने आता है एक्चुअली जो एक आइटम है वो तो एक आइटम ही है ना। अब ये बोतल अगर 100 पड़ी है, एक बोतल तो एक ही है ना। हमने इस एक बोतल का रिकॉर्ड कैसे डाला है हमने वो देखना है। ये बोतल एक्चुअली क्या चीज़ है, ये एक आइटम ही है। ये एक ही आइटम है। इस तरह के 100 बोतलें भी हैं, उनकी सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम वो डालने की कोशिश करते हैं और कैटेगरी हो जाएगी। और उसके बाद हमसे लेने का फायदा क्या है? और कोई चीज़ बस काफ़ी है इतना ही। तो वो छोटी डाटाबेस होगी फिर। ये तो दाम ही खराब हो गया। बड़े ही बनाओ यार। नहीं कैटेगरी के छोटी इससे आगे समझ आएगी तो बड़ी तो प्राइस क्या है छोटी छोटी सी। कुछ और सोचो। चलो पेट्रोल पंप सोच रहे थे, वही बनाते हैं। चले पेट्रोल पेट्रोल पंप सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़। ठीक है जी। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी। ईमेल एड्रेस नहीं होता बेचारों का, स्टेट भी, वो बेचारों को कहाँ से ईमेल एड्रेस आ गया। आईडी कार्ड बड़ी मुश्किल से बना। आईडी कार्ड भी मुश्किल में सही कह रहा है। कंट्री की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के लोग ही हैं। CNIC, पाकिस्तान में चल जाए बहुत है। फ़ोन नंबर हो गया और बस। एज की बजाय डेट ऑफ बर्थ कर लो, एज कैलकुलेट हो जाएगी। वो कब मसलन उन्होंने Date of birth CNIC जब आ गया तो फर्स्ट डेट ज्वाइन ज्वाइनिंग डेट कर लो, सुबह भाई अच्छी चीज़ है। जब CNIC आ गया तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इसकी ज्वाइनिंग डेट पता ही है सारे 18 साल के। यानी उसकी इन्फो चाहिए होगी। वरना तो जो CNIC नंबर अगर किसी अलग होने इसका CNIC नंबर आपको पता लग जाए, आप इसको बता दो कि इसकी कितनी एज है, कैसे बताओगे? मेरे पास सॉफ्टवेयर वो है बहुत हमने अपना सॉफ्टवेयर बना के दे। मेरे दादा वो इस दादरा का तेरे दादा को भी क्या था तेरे दादा का मैच सही बनाने लगा। समझ गए। और इसके अलावा और कुछ सोचो हैं। चलाता दूध लेने वो हर लिविंग डेट भी हो सकती है जी। और हाँ जी। अटेंडेंस और कुछ अटेंडेंस का ज़्यादा तो लगा। और कुछ जो उसने साइन अच्छा, ये किस जगह पे आपने नेशनलिटी तो लिखी नहीं भाई आपने। हैं? नेशनलिटी साइन किया होना ना। हाँ जी हाँ जी। एम्प्लॉय को कास्ट मशीन साइन की। कास्ट कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसे, क्या होता है वो? मशीन क्या चीज़? रिलीजन रिलीजन था। मशीन असाइंड। अब क्योंकि पेट्रोल पंप है उसमें सारी बात क्रिश्चियन लोग भी आ सकते हैं आपके पास काम करने, तो आप रिलीजन भी रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये मशीन साइन क्या मशीन कौन सी मशीन उसको साइन हुई है, कौन सी मशीन पे उसने काम करना है। अब मशीन का यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। अब कौन सी मशीन है, इसकी इन्फॉर्मेशन मशीन की आगे वो मैं सारी यहाँ तो डालने से रहा, तो मैं क्या करूँगा अब यहीं पे मैंने सोचा कि यार यहाँ पे एक ना मशीन का टेबल भी होना चाहिए था। ID, नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ओरिएंटेशन जहाँ भी आपको लगे ना एक नई चीज़, कोई नई एंटिटी आ गई है दरमियान में जिसकी अपनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसको अलग टेबल में ले जाओ। डिस्क्रिप्शन, इसमें कुछ पेट्रोल लिमिट वगैरह कैपेसिटी होती है इसकी, लिमिट लगा लो, पेट्रोल लिमिट होती है। लिमिट मैं क्यों नहीं लगाने लगा, लिमिट जो है वो कीवर्ड है MySQL का, तो पेट्रोल लिमिट लगाओ आप, ठीक है जी। और इसका कोई अपना रजिस्टर्ड नंबर भी हो सकता है मशीन का, ठीक है जी। और भी इन्फॉर्मेशन कोई जो मशीन की हो सकती है आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हैं, हाँ वो भी शिफ्ट भी होगी एम्प्लॉय की। तो इसका मतलब यहाँ मुझे मशीन असाइन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं लिखूँगा मशीन ID, बस मुझे पता लग जाएगा ये इसका मतलब यही है इसको कौन सी मशीन असाइन हुई है। हाँ उधर अगर मैं मशीन असाइन भी लिखा रहा हूँ इसके अंदर भी, मैं अगर सिर्फ उसकी ID डाल दूंगा तो ID फिर डाल दो, फिर भी भी मुझे ज़हन में होगा कि यार ये मशीन मशीन का assigned ID है यहाँ पे बड़ा हुआ है। तो बेहतर है कि यहाँ मशीन ID साथ लिखा हो तो अच्छा ID ही लिखो ताकि आपको पता हो आपकी ये सिमेट्री रहे डेटाबेस में। बताओ इसका आगे भी ठीक हो गया, ओके जी। वर्किंग आवर पहले बनाया। वर्किंग आवर्स, शिफ्ट तो इवनिंग या मॉर्निंग
शिफ्ट में क्योंकि दो ही चीज़ें उनकी अपनी कोई हो नहीं सकती, तो शिफ्ट यहाँ पे वैसे ही मॉर्निंग या इवनिंग सेव कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़े कहीं पे शिफ्ट का टेबल भी बनाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना डिटेल्ड लेके जाना है डेटाबेस को। आप कहते हैं बस मॉर्निंग इवनिंग काफ़ी है, ठीक है। अगर आपने शिफ्ट की टाइमिंग रखनी है, फिर आपने कहना यार अच्छा ये वाली टाइमिंग में काम करता है, एक मतलब 2 शिफ्टों में काम भी कर सकता है, तो फिर आपको उसके अलग एक अलग टेबल बनाना पड़ जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें आप बताओ कि यार ये बंदा कौन सी शिफ्टों में काम करा। अगर तो एक है तो आप उसके अंदर आईडी रख दोगे। अगर मल्टीपल है तो मल्टी के लिए तो हमने पक्की बात है हमने अलग टेबल बनाना है। मल्टी वैल्यूज़ तो हमने डाल ही नहीं ना किसी के अंदर भी। जहाँ पे मल्टी वैल्यूज़ आ जाएंगी वहाँ पे पक्का अलग टेबल है, ठीक हो गया। इसमें एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी होगी। अटेंडेंस अगर वो डालना चाहते हैं तो अटेंडेंस भी डाल सकते हैं। शिफ्ट हो गई, और और- चल रही तो फिर कोई हाँ अगर शिफ्ट चल रही है एक ही तो फिर आप इसको शिफ्ट लगाओ ही ना, डिपेंड करता है, ठीक है। एक नहीं चल रही होती वो वर्किंग आवर्स तो उसका लिख लेते हैं जी कि स्टार्ट टाइम क्या है उसका बंदे का और एंड टाइम क्या है, और इसको एम्बिग्यूटी से बचने के लिए वर्क स्टार्ट टाइम और वर्क एंड टाइम, ठीक है जी। कितने बजे उसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है और कितने बजे एंड होती है, ये लिख लिया मैंने। काफ़ी इतना बड़ा टेबल। अब सिटी की अपनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई मसला जो हमने कल डिस्कस किया था, तो जहाँ सिटी स्टेट कंट्री आ जाए वहाँ हमने आंखें बंद करके उसकी प्राइमरी की जो ना वो एक सिटी का अलग टेबल बना लेना है। तो यहाँ सिटी आईडी करूँगा मैं, ये टेबल हर जगह स्पॉन भाई सही कहा था, हर जगह ही आता है। सिटी जहाँ यूज़र आ गया ID वहाँ पे नेम सिटी का टेबल ला दिए। शॉर्ट नेम, ठीक है, जिप कोड सिटी का जिप कोड और पोस्टल कोड में क्या फर्क है? सेम ही है, आई थिंक सो सेम है। इसी तरह स्टेट पे भी आ जाओ, कोई इधर बना लेता है। बोल्ड करते हैं टेबल का नेम पता चले। हाँ वो स्टेट हाँ स्टेट में वही आईडी नेम शॉर्ट नेम, नोट्स कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती, बस काफ़ी है। और अब क्योंकि हर सिटी किसी ना किसी स्टेट से लिंक है, तो यहाँ पे या तो मैं स्टेट दे दूँगा स्टेट आईडी या मैं स्टेट आईडी दे दूँगा। अगर मैं ये नहीं भी देना चाहता तो कोई नहीं, उधर से वो मैं यहाँ मैंने स्टेट आईडी डाल दी है, डायरेक्ट। ठीक है। अगर मैं यहाँ स्टेट आईडी डाल दूंगा तो फिर मुझे यहाँ स्टेट आईडी डालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ डाल रहा हूँ तो फिर यहाँ जरूरत नहीं है, दोनों में से एक जगह डाल सकते हो आप। अगर यहाँ डाल दी है ना तो फिर आप यहाँ से स्टेट आईडी निकाल दो, अगर यहाँ डाल दी है फिर आप यहाँ से निकाल अब दो। ये आईडी इसके साथ एक्सेस हो सकते हैं ना। तो कोई भी सिटी किस स्टेट का है तो आप यहाँ पे आईडी रख ही लो। हैं? किसी को जाने का तुम मिला रहे हो जैसे तुम बैठे हो। उसका काम आ ठीक हो गया। अच्छा यार आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उधर से स्टेट आईडी और इसके बाद कहाँ पे उधर से स्टेट आईडी खत्म खत्म कर दें। जब सिटी की इन्फॉर्मेशन ले लेनी स्टेट आईडी वहाँ से स्टेट की आपने इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेनी जो हमने कल किया है काम। तो बस ठीक है, वो कॉलम बाद में डिलीट कर देंगे, डिलीट का होता है तो यहाँ पे इशू। तो एक से क्लिक करो फिर रोड डिलीट हो, उधर ही रहने देते रहो। रोड डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। लो जी। और क्या हो सकता है पेट्रोल पंप में? और ये तो फिलहाल एम्प्लॉइज की है ना सिर्फ पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पेट्रोल कितना पेट्रोल की हाँ जी, पेट्रोल की जब पेट्रोल आता है तो पेट्रोल कब आता है, कहाँ से आता है? सप्लायर कंपनी की से आता है। सप्लायर अगर डिफरेंट हो तो सप्लायर आते हैं, अगर एक ही बंदी हो तो सप्लायर रखने के अभी फिलहाल आप एक पे काम करो। अच्छा कैटेगरी हीटिंग ऑयल है, वॉशेबल ऑयल है, क्या ऑयल स्पीड वही पेट्रोल की सारी सबसे पहले हम पेट्रोलियम ऑयल ले लेंगे। पेट्रोल या डीजल सबसे पहले ना हम पेट्रोल की उसमें आ जाते हैं, आईडी नेम और क्या क्या हो सकता है पेट्रोल में। ये कब आता है कब कब किधर से आता है ये तो किस कंपनी पहले पेट्रोल Quantity कौन सा होता है वो कर देखो पहले। नहीं, नहीं, हैं? पेट्रोल की भी दो तीन कैटेगरी पेट्रोल की क्वांटिटी आ सकती है। हाईएस्ट के है दूसरा तुम नहीं हम ना यहाँ पे मशीन में जो पेट्रोल डलता है ना उसका टेबल बनाते हैं, हाँ मशीन पेट्रोल, मशीन पेट्रोल वही हीटिंग ऑयल है, हीटिंग ऑयल, वॉशेबल ऑयल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो इस टेबल की आईडी और कौन सी मशीन में पेट्रोल डल रहा है उसकी आईडी, उसके बाद अगली बात बताओ मुझे। कितना अब कौन सा पेट्रोल डल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल आ गया, पेट्रोल नेम डालो यहाँ पे, और कितना कितना आ रहा है, डेट सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे, डेट भी आ जाएगी। किस डेट को, डेट टाइम भी रखो बल्कि पूरा इसके अंदर, डेट भी और टाइम भी। क्वांटिटी और कितना कितना आ रहा है, हाँ क्वांटिटी डाल लो, ठीक है जी। और
क्वालिटी भी हो सकता है इसकी। क्वांटिटी का यूनिट डाल लो, क्वांटिटी का यूनिट क्या है, चलो यूनिट रहने तो हमें पता ही होता है कि किस में आ रहा है, लीटर्स में आ रहा होता है। और प्राइस तो लिखी है, और क्या होता है इसके अंदर, प्राइस होगी। प्राइस प्राइस अमाउंट लिख लेते हैं चलो। और क्या हो सकता है, क्वालिटी रख लो जी। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, देखो क्या आ रहा है मसला। अब जब भी पेट्रोल आएगा, सेम पेट्रोल जब दोबारा आएगा तो दोबारा उसका यहाँ पे नाम भी रिजल्ट होगा, उसकी यहाँ पे क्वालिटी भी रिजल्ट होगी बार बार। हालांकि पेट्रोल तो वो एक ही है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल अगर एक दिन में 4 दफ़ा आया या एक महीने में 10 दफ़ा आया तो 10 दफ़ा पेट्रोल का नेम इस टेबल में आएगा, 10 दफ़ा उसकी क्वालिटी हाई ऑक्टेन लिखी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, ये न्यू टेबल बनाना चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये नाम, ये चीज़ जो कि कॉमन है, जो कि हर दफ़ा सेम रहनी है। एक स्पेसिफिक पेट्रोल के लिए हर चीज़ सेम रहनी है, ये वाली चीज़, ये वाली भी चीज़ सेम रहनी है और ठीक है। पेट्रोल का नेम भी सेम रहना है। यार नेम चेंज जो होता है। आपने लिया है, हाँ, ये इसको आईडी नाम नहीं देना था उधर, कहाँ, ये जो मशीन पेट्रोल लिया है हाँ क्या करना था इसको, इसको यहाँ पर मशीन पेट्रोल आईडी का नाम नहीं देना। कहाँ देना था, इधर गया इस टेबल में, क्यों देना था, यही क्वेश्चन है क्यों? वही पूछ रहा हूँ, क्यों देना था, वजह क्या बनी? इसने भी किया नहीं, वही वजह भी तो पता लगे ना। आपने रियलिटी में रह के बात करनी है, मैनुअल पे आ जाओ, डेटाबेस छोड़ दो। लेकिन आप मशीन में जो पेट्रोल डलता है उसका वो एम्प्लॉय से क्या ताल्लुक है। जो पेट्रोल 100 लीटर पेट्रोल आके मशीन में डाल गया, उसका एम्प्लॉय से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है एम्प्लॉय से उसका, कोई भी नहीं है। ये रिलेशन हो सकता है कि उसने कितना पेट्रोल अपने होते हुए डाला। तो पता नहीं चलेगा उस 200 लीटर में से उसने डाला है, वो क्या रिलेशन बनेगा उसके साथ, कोई रिलेशन नहीं है। पहले उसके अंदर 100 लीटर पेट्रोल था, 200 डाल गया, वो 300 लीटर पेट्रोल उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसका एम्प्लॉय से क्या ताल्लुक है, वो 300 लीटर पेट्रोल का। हाँ, आप निगरान कह सकते हो यार, किसकी निगरानी में ये पेट्रोल जो है वो 200 लीटर आया, तो आप वो निगरान के लिए यहाँ पे आईडी डाल सकते हो, किस बंदे ने ये अपनी निगरानी में पेट्रोल डलवाया, यहाँ पे आप एम्प्लॉय की आईडी डाल लो कि किस बंदे की निगरानी में पेट्रोल डला है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी डाल लो। ठीक है, या आप उसका नाम रख लो कि नया क्वेश्चन ही था। हाँ जी, तो जैसे आपने सीडी लिया है, हाँ सीडी को आईडी दी है, हाँ मशीन को भी आईडी दी है, हाँ। स्टेट को भी आईडी दी है। दे दी पेट्रोल मशीन पेट्रोल को आईडी क्यों दी दी तो है, देखो अल्लाह के बंदे, ये क्या है, ये देखो, क्या कर रहे हो, वो मेन में बोल रहे हैं। मेन वही तो बोल सर, वही तो बोल रहे हैं कि employee के साथ ताल्लुक नहीं हो सीडी सकता। आईडी दिया है। यार अब देखो जरा इधर, उसका मशीन ये के लो, साथ लिंक है। यहाँ पे मैं पहले सिटी का नाम भी स्टोर करता था। मैं आपको बताता हूँ यहाँ होता क्या था असल में। ये देखो मैं बताता हूँ, बट मशीन पेट्रोल का मशीन के साथ लिंक है और मशीन का इधर लिंक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या होने लगा। लिंक तो है लेकिन वो मशीन के साथ है। इसके साथ लिंक है। लिंक भी बना के दिखा दो। एक्चुअली में ये था, जब भी कोई नया बंदा ऐड होना था, मैंने उसका यहाँ सिटी का नाम भी लिखना था, सिटी का शॉर्ट नेम भी लिखना था। मैंने इसको बचाया, मैंने कहा यार ये बार बार डुप्लीकेट होनी है, इसका मैं अलग टेबल बना के तो उस टेबल की आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये किया मैंने। अब इनका इसकी आईडी यहाँ पे क्यों डालें असल में, ये एम्प्लॉई तो सिटी में रहता है, तो सिटी की आईडी यहाँ पे आ गई। सिटी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से निकाली, ये 2 कॉलम मैंने निकाले यहाँ से, और इसका मैंने अलग टेबल बना लिया यहाँ पे, और वो आईडी यहाँ पे डाली ताकि बार बार मुझे यहाँ पे सिटी का नाम ना डालना पड़े और मेरी वो डुप्लीकेशन बच जाए। अगर 10 बंदे फैसलाबाद से हैं तो यहाँ 10 बंदों के सिटी के नेम में फैसलाबाद आ रहा होगा, शॉर्ट में FSD आ रहा होगा। ठीक है, क्यों मैं बार बार डाटा डाल रहा हूँ, क्यों डालूँ बार बार डाटा। अगर किसी के जो है वो नाम डालने मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर मुझे पता कैसे चलेगा फैसलाबाद में कितने लोग रहते हैं। डाटे में इनकन्सिस्टेंसी रहेगी ना, इनकन्सिस्टेंट हो गया डाटा आपका। ठीक है, इस वजह से जो चीज़ आपको लगता है कि बार बार यूज़ हो रही है उसको निकाल के हम अलग टेबल बना लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये 2 फील्डें निकाली, मैंने सिटी का टेबल बनाया, उसमें मैंने ये 2 फील्डें रख दी। जिप कोड भी आना था यहाँ पे, तीन फील्डें बार बार कॉपी पेस्ट होनी थी हर बंदे के लिए। ठीक है, तो मैंने वो निकाल ली, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिटी की आईडी रख दी। वो 3 फील्डें निकाल के यहाँ मैंने 1 फील्ड रख दी। ठीक है, अब सिटी की आईडी नहीं कभी चेंज होनी। यहाँ आके आप फैसलाबाद का नाम जो मर्जी रखते रहो, शॉर्ट नेम जो मर्जी रखते रहो, जिप कोड जो मर्जी रखते रहो, आपको कोई टेंशन नहीं। आपने यहाँ पे कहा जी, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय मैंने एंटर किया, उसका मैंने कहा जी इसका सिटी 1 है, तो सिटी 1 कौन सा है जी, इसके अंदर जाके देख लेंगे सिटी 1 फैसलाबाद है। इसका सिटी 2 है जी, सिटी 2 जाके सिटी के टेबल में देख लेंगे सिटी 2 कौन सा जी, लाहौर है। बजाय इसके कि हम हर बंदे के जो है ना वो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर ही लिखें जी ये लाहौर से रहता है, इसका शॉर्ट नेम LH4 है, इसका जिप कोड ये है, हर बंदे के फॉर्म हर बंदे के टेबल में वो रो में आ रहा हो। उसको मैंने डुप्लीकेट से बजाय मैंने एक जगह साइड पे जाके रख लिया उसको, और मैंने कहा जी उसका नंबर रेफर कर दिया बार बार। जिस तरह आप गुलशाद हो, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट पे जाते हो गवर्नमेंट के, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, आपका CRIC लिया जाता है।
आपका थंब लगवाया जाता है, बार बार आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती। अब आप सिम नहीं कराने जाते, आपने कितनी इन्फॉर्मेशन देती है उसको? देते हो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अंगूठा लगाया सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, ठीक है। सेम यही काम, आप जब भी कोई नया बंदा आएगा, आपने उसका सिटी ऐड नहीं करना, सिटी ऑलरेडी एडिड है, आपने कहना जी ये वाला सिटी। ये वाला जब भी आप सिम लेने जाते हो तो आप कहते हो यार मुझे सिम दे दो, तो बंदा ऑलरेडी एडिड है उनके डाटाबेस में, तो कहते हैं यार ये वाला बंदा, इस बंदे को मैंने सिम दे दिया नहीं, ठीक है। तो सिम का जो टेबल है उसमें एक न्यू सिम ऐड हो जाती है, उसमें जो यूज़र की आईडी है या कस्टमर की आईडी वो आपकी आईडी लग जाती है, कहते हैं ये अंगूठा लगा दो बस यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आ गई है। वो ऐसे काम चलता है, निज़ाम ऐसे चलता बार बार नहीं होती है। है। इसी तरह सेम काम, अब एम्प्लॉई कौन सी मशीन पे काम कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मशीन की यहाँ रखने के बजाय एम्प्लॉई के टेबल में, जब एक नया एम्प्लॉई ऐड होता है तो वहाँ पे मशीन की मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती कि ये इस मशीन पे काम कर रहा है, इस मशीन का नाम ये है, इसकी कैपेसिटी ये है, इसका पेट्रोल लिमिट ये है। 10 बंदे अगर ऐड हुए, 10 बंदे अगर सेम मशीन पे काम करेंगे तो 10 के 10 दफ़ा मुझे मशीन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी उनके टेबल में। क्यों ऐड करूँ मैं? मशीन तो वो एक ही है, वो एक ही रहनी है, बंदे तो आते जाते रहेंगे। तो इस वजह से जब बंदा ऐड हुआ, मैंने यहाँ से मशीन की इन्फॉर्मेशन ऐड करने की बजाय मैंने मशीन को अलग निकाल लिया और मैंने कहा जब भी कोई बंदा आएगा मैं वहाँ पे बता दूंगा कि ये इस मशीन पे काम कर रहा है। अब ये बताओ मुझे इसका इससे रिलेशन क्या बना? ये पेट्रोल की आईडी मैं यहाँ पे क्यों रखूँ? कोई ऐसे कॉलम थे जो मैंने निकाल के इसके अंदर डालने हैं? एम्प्लॉय में से कोई कॉलम निकाल के मैंने इसके अंदर डाले? नहीं डाले, इनका लिंक ही कोई नहीं है। तो जहाँ पे लिंक बन रहा है वहाँ पे आईडीज यूज़ करते हैं लिंक बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने मशीन की आईडी क्यों डाली है? क्योंकि जो पेट्रोल डालना है वो किसी मशीन में डालना है, ये चीज़ है ना, ये ठीक मैं कह है। रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ मशीन की आईडी डाली, बजाय इसके कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन मशीन की उठा के यहाँ पे रखता। मैंने कहा जी मशीन, ये वाली मशीन के अंदर पेट्रोल डालने जा रहा है बस, ठीक है। अगर एक महीने में 10 दफ़ा एक मशीन पे पेट्रोल डाला है तो 10 दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डालने की बजाय मैंने कहा यार ये मैंने एक दफ़ा डाली तो ये इन्फॉर्मेशन, उसकी आईडी भी है कोई, तो आईडी यहाँ पे रख दो जाके। जब भी हमने देखना होगा कि पेट्रोल कौन सी मशीन में डाला है, यहाँ से हम जाएंगे, इस टेबल से उसका नाम निकाल लेंगे, उसका कैपेसिटी निकाल लेंगे, सारा कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। हमने दो चीज़ें रखी है, एक आईडी और मशीन आईडी। आईडी तो उस टेबल की अपनी आईडी है, मशीन आईडी की किस मशीन में पेट्रोल डाल रहा है। अच्छा, एक मशीन में 10 दफ़ा पेट्रोल डलेगा। हाँ जी, जहाँ से क्लियर नहीं मुझे कोई जगह बतानी। ये तो 2 आईडियाँ यूज़ हुई हैं, ये मैं ख़त्म करता हूँ। ये एक टेबल की आईडी है। अब एक गाड़ी आई है, उससे पेट्रोल डालना है, कौन सी मशीन में पेट्रोल डालना है? 6 मशीनें पड़ी हुई हैं, वो मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे कौन सी मशीन में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी आई है? बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने मशीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। या तो मैं जिस तरह वो लड़के बंदे ने किया था जो आपको मैंने डाटाबेस दिखाई थी कल, वो जी कस्टमर का नाम भी बीच में डाल रहा है, यहाँ पे वही सारी मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा यहाँ पे कि जी मशीन जो है वो एक हाई ऑक्टेन, वो एक मशीन है, मशीन का नंबर ये है, उसका रजिस्टर नंबर ये है, उसकी कैपेसिटी ये है, इस मशीन में पेट्रोल डाला है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करूँ सेम टू सेम वैसे और ये सारा कॉपी डाल के मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये कर लूँ मैं काम। तो फिर मुझे पता लग जाएगा यार ये पेट्रोल कौन सी मशीन में डाला है। अब ये इन्फॉर्मेशन बार बार डालने के बजाय है ना, यहाँ सिटी आईडी है, वो ये सेम टू सेम वैसे जैसे एम्प्लॉइज़ को आईडी दी हुई है, नीचे सिटी आईडी है। हाँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मशीन की डालने के बजाय ये मशीन की इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से स्टोर पड़ी हुई है, ये चेंज ही नहीं होनी है तो मैं यहाँ जाकर चेंज कर सकता हूँ। असल में कंफ्यूजन पता किधर से हो रही है? वो आपने मशीन पेट्रोल रख दिया ना, तो वो इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है, उसे अकेला पेट्रोल का। अकेला पेट्रोल एक और चीज़ है ना, ये मशीन में जो पेट्रोल डल रहा है वो है, मशीन में जो पेट्रोल डल रहा है, हाँ ये मशीन के अंदर जो पेट्रोल डल रहा है, एक गाड़ी आई है जिसने मशीन में पेट्रोल डालना है, ये वो वाला टेबल है जो उसकी हम एंट्री रख रहे हैं। एक गाड़ी आई, उसने आज को 200 लीटर पेट्रोल लेके आई है, उसने मशीन नंबर 1 में पेट्रोल डालना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी एक तो जो एक एंट्री डली है उसके एक नंबर, सीरियल नंबर हो गया उसका, वो मैंने आईडी रख दी, ठीक है। उसके बाद जी कौन सा पेट्रोल डाल रहे हो, क्या डेट टाइम है, कितने बजे पेट्रोल डल रहा है, कितनी क्वांटिटी का पेट्रोल डल रहा है, ठीक है। उसकी प्राइस क्या बनी है, मशीन पेट्रोल फिलिंग कर दो ना, कुछ इस तरह का कर दो। चलो ये वो वाला पेट्रोल है जो मतलब हमने किसी कंपनी से लेना है अपनी उसके लिए, ऐसे कर लो, ठीक है। जो मशीन में पेट्रोल की फिलिंग हो रही है, एक गाड़ी आई पेट्रोल डालने, तो हमने वो एक रजिस्टर आपने रखा हुआ था, एक गाड़ी आई पेट्रोल डालने, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, यार गाड़ी आई है ये कितना पेट्रोल डाल रही है, अच्छा यार ये ना इतने इस 22 तारीख को 2 बजे गाड़ी आई थी, उसने ना ये 200 लीटर पेट्रोल डाला है और 500 उसकी प्राइस बनी है, ठीक है। तो कौन सी मशीन में पेट्रोल डाला जी, मशीन नंबर 1 थी जिसमें कैपेसिटी ये थी, जिसकी जो है ना वो जिसका रजिस्टर नंबर ये है, ये सारा कुछ उसने स्टोर कर लिया। इसको हम ना वर्ड पे बना के देखते हैं, जब वो आएगा एक बंदा तो हमने करना क्या है असल में। जब एक पेट्रोल डालने बंदा आया है,
आपका एक अभी पहले हम मैनुअल काम, वही आपको बता रहा हूँ ना, अब आपको मैनुअल ही पता कि ऐसे में कैसे काम होता है। डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर डोमेन नॉलेज नहीं है तो आपका कैसे पता लगेगा डाटाबेस कैसे बननी है। लो जी, अब मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ मैनुअल, यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे जी क्या लिखें जी, मशीन का नेम, और यहाँ पे अमाउंट कितनी थी, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी डाली है, डेट टाइम क्या था, ठीक है, और क्या था हमने रखा, क्वालिटी, ठीक है जी, क्वालिटी कौन सी थी पेट्रोल की, ठीक है, और क्या रखा था हमने, बस लो, और था यहाँ पे ये भी रहने दो भाई, ये भी नहीं डाली हम, ठीक है जी। इतनी चीज़ें थी जो हमने डालनी। अब एक मशीन नंबर आई है जी, एक पहली एंट्री, पहली दफ़ा पेट्रोल आया है जी हमारे पेट्रोल पंप पे, नया पेट्रोल पंप ओपन हुआ है, पहली दफ़ा मशीन आई है, तो मैंने उसकी एंट्री नंबर 1 डाल दिया। ये सीरियल नंबर है जो कि समझो ये डिफ़ॉल्ट चलते रहने हैं, ये आपके समझने वाली चीज़ नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट जब आपका एक रजिस्टर लेते हैं ना, उस पर सीरियल नंबर ऑलरेडी बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो डायरी लेते हो ना आप, हाँ, उसमें वो सीरियल नंबर बने होते हैं पहले से ही, ठीक है, कि वो नंबर हो जाता है ना यार, अच्छा वो ये ना पेट्रोल का यार 55 नंबर लाइन चला था रिकॉर्ड पे, अच्छा आके चेक कर ला, ठीक है, जब की रखे सी। तो ये सिर्फ एक नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर रिकॉर्ड का एक नंबर होना चाहिए। जब एक आपने एंट्री डाली है तो उसका एक नंबर होना चाहिए, वो इसलिए रखा है बस। मशीन का नेम क्या है जी, मशीन नंबर 1। अमाउंट जी 2000 का पेट्रोल डाला है उन्होंने, बल्कि 2 लाख कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी थी जी, 200 लीटर, और डेट टाइम था जी 22 जून 2 PM, और क्वालिटी थी जी हाई ऑक्टेन। ठीक हो गया। अगले दिन फिर गाड़ी आ गई, ठीक है जी, फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी ने पेट्रोल डाला मशीन नंबर 2 में, ठीक है जी। उसकी अमाउंट बनी 1 लाख, और उसका जो पेट्रोल था वो था 100 लीटर, और वो आई 23 जून 3 PM पे, और क्वालिटी थी उसकी सिंपल। अच्छा जी, उसी दिन जो मशीन आई थी ना आपकी मशीन, सॉरी जो आपके वो लेके आया था बंदा पेट्रोल लेके, उसने उसी दिन मशीन नंबर 1 में भी पेट्रोल डाल दिया, कम हुआ था वो, ठीक है जी। उसमें से डाला 50,000 का पेट्रोल, ठीक है जी, और 50 लीटर, और 23 जून ही था, और 3 PM का ही टाइम था, और वो था हाई ऑक्टेन। ठीक हो गया। इसी तरह 2 दिन बाद फिर गाड़ी आ गई, फिर उसने मशीन नंबर 2 में पेट्रोल डाला, और 2 लाख का पेट्रोल डाला, 200 लीटर पेट्रोल था, 25 जून और 1 PM, और ये था सिंपल। और उससे अगले दिन फिर मशीन आ गई आपकी वो गाड़ी पेट्रोल लेके, मशीन नंबर 1 में उसने पेट्रोल डाला, 3 लाख का, 300 लीटर पेट्रोल था, और वो भी 26 जून, हाई ऑक्टेन था। अब हमने डाटाबेस ऐसी बनानी जिसमें ये वाला रिकॉर्ड सेव हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ गलत देख रहे हैं, क्या है, मशीन नंबर 1 डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, ठीक है, मशीन नंबर 1 बार बार टेक्स्ट डुप्लीकेट हो रहा है। अगर मैंने कहीं पे कैलकुलेशन, देखो यहाँ मैंने नंबर नहीं लिखा, यहाँ मैंने कला मशीन 1 लिख दिया, यहाँ मशीन 2 लिख दिया। अब मैंने देखना है मशीन नंबर 1 में कितना पेट्रोल डाला है, तो सिर्फ मेरे पास ये वाला और ये वाला रिकॉर्ड ही आएगा, ये रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने स्पेलिंग ही चेंज कर दी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वैसे क्वालिटी भी तो अपडेट हो रही है यार, वो ऐसा ऐसा आते हैं ना, पहले एक मेन चीज़ रखे ना मशीन पे, मसला आ गया ना। ये इसी चीज़ से बचने के लिए तो हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी। तो क्या करना चाहिए जिसपे हमें ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं,
क्या करना चाहिए इसका? इसका अलग टेबल बनाना चाहिए। तो वही किया मैंने, एक अलग टेबल बनाया मशीन का और उसकी आईडी यहाँ पे मैंने रख दी, मशीन आईडी। दानी कह रहा है आपका पेट्रोल पंप नहीं चलना, आप 1000 रुपये का 1 लीटर बेच रहे हैं। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। थोड़ा तो ऊपर करते हैं ना। बंदे को ना आता हो तो फंसे हो, क्या करे, वो ठंडा पानी पिए। ठंडी गोली ठंडा दूध पी मैंने। ठंडी गोली का है चिल पिल। हाँ जी, ओके आप ओके हो? ठीक हो गया ना? तो मैंने मशीन का नेम रखने की बजाय यहाँ पे मैंने मशीन की आईडी रख दी ताकि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो ही ना कभी। ठीक है, अगर मैंने मशीन का नाम ही चेंज कर दिया बाद में, जैसा कि ये मैंने मशीन 1 कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे तो मशीन की आईडी तो वही है, मैं यहाँ पे जाऊँगा इस टेबल में जाके मशीन का नाम चेंज कर दूंगा। हमने एक्चुअली में एक रजिस्टर बना के देना होता है जिसके अंदर बंदा फॉर्म फिलिंग कर सके। ठीक है, तो क्या होगा? मैंने सिर्फ वहाँ पे मशीन का नंबर डालना है कि कौन सी मशीन है। ठीक है, अगर मुझे मशीन का नाम चेंज करना पड़ जाता है बाद में, या मुझसे मिस्टेक से स्पेलिंग गलत लिख हो गए हैं, तो वो मैं मशीन के टेबल के अंदर जाके चेंज कर दूँगा। तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे उसको मशीन का नाम ख़त्म करके मैंने यहाँ पे मशीन की आईडी डाल दी। तो मैं ऐसे कोई गलत तो नहीं किया काम। अब मशीन का जब अलग टेबल है तो मशीन की अब मैं जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे 1 महीना 2 महीना सॉफ्टवेयर चलाया, बाद में बंदा कहता है यार मैंने ना मशीन की कैपेसिटी भी स्टोर करनी है। अब जो पिछला रिकॉर्ड जा चुका, अगर मैंने मशीन का नाम इसमें रखा होता तो जो 2 महीने का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें मैं कैपेसिटी कहाँ से डालूँगा आगे? अगर मैंने मशीन के टेबल पे कैपेसिटी रख दी है तो जहाँ मैं डाटा शो करा रहा हूँ मैं मशीन के टेबल में उसकी कैपेसिटी उठा लाऊंगा, चाहे वो पुराना 2 महीने पुराना रिकॉर्ड भी है, उसमें तो मशीन की आईडी पड़ी हुई है। तो मैं मशीन की आईडी से उसकी कैपेसिटी भी निकाल सकता हूँ, उसका रजिस्टर नंबर भी निकाल सकता हूँ, उसकी लिमिट भी निकाल सकता हूँ। इसमें कुछ भी रख लें इससे या फिर ठीक है, इन आगे फ्यूचर आपको मशीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ती है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, मशीन की इन्फॉर्मेशन एक ही रजिस्टर में पड़ी होगी, वो और कहीं रिपीट नहीं हो रही होगी। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह आपका सारा डाटा नादरा के अंदर ही पड़ा हुआ है, अब सिम वाले आपसे डाटा नहीं लेते। ठीक है, वो नादरा के साथ सिंक कर लेते हैं आपका डाटा। ठीक है, आपको बार बार अब डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे बैंकिंग ठीक है, सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में भी यही सिस्टम है, वो आपसे ले लेते हैं डाटा। वैसे बैंकिंग वाले आपसे डाटा लेते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि आपका वही से लिंक हो। वो CNIC से ही लिंक नहीं करते। ठीक हो गया? तो ये समय होता है। तो अगर आपका वही बात होगी, अगर आपने जगह जगह पे डाटा सेव करना है, मशीन का डाटा आपने यहाँ पे अगर सेव करना है, 2 महीने बाद मशीन की कैपेसिटी भी सेव करनी है, तो जो पुराने 2 महीने के रिकॉर्ड जा चुके हैं उनमें अगर 1000 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसमें आप कैपेसिटी डालते फिरोगे, फिर अपडेट करते फिरोगे, या मशीन की कैपेसिटी कम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसका मसला हो जाता है, तो क्या करोगे? ठीक है, वो उतने रिकॉर्ड आपको अपडेट करने पड़ेंगे सारे के सारे, जो गलत चीज़ है। तो जो चीज़ भी आपकी रिपीट हो रही है ना, वो एक्चुअली में उसको वो एक अलग एंटिटी, जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, असल में उसकी एक अपनी पहचान है, उसको अलग निकाल लो, बाहर निकाल के उसकी आईडी यहाँ पे डालो फॉरन की। चलो ठीक हो गया? नेक्स्ट साल नहीं तो काम तो चल ही जाता है। काम तो आपको मैंने बताया शुरू में जब हमने स्टार्ट की थी PHP, हमने लूप जब शुरू किए थे, काम तो अगर आप 100 दफ़ा एक चीज़ रिपीट करना चाहते हैं तो आप 100 दफ़ा इसको लिख देंगे, काम तो चल जाएगा। काम हर तरह से चल जाता है। वो आपको मैंने सेटअप दिखाया तो 93 सेल है उसकी, काम उसका भी चल रहा है। लेकिन हमने तो बेहतर काम करना है, हमने अच्छा काम करना है, हमने गलत काम नहीं करना। तो अच्छा काम ऐसे ही होता है फिर। ठीक है, अब आप सोचोगे यार कहाँ मशीन की इन्फॉर्मेशन कहाँ अपडेट होनी है, नहीं होनी, रहने दो। आप ये सोचोगे आपने सिटी का नहीं करना, मेरे पास 4 ही मशीनें हैं, हमने कभी चेंज ही नहीं करना ना। सिटी है ना, सिटी की इन्फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होनी। अब हो गया यार क्या करना है, सिटी का टेबल बना के इसी के अंदर स्टोर करते रहते हैं सारा रिकॉर्ड, तो डुप्लीकेट चलता रहो अल्लाह की स्कूल। ठीक है, काम तो चल जाएगा, आपका काम चलने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है वो। ठीक है, अगर आप सिटी की आईडी यहाँ से निकाल दो, सिटी की तीनों इन्फॉर्मेशन आप, सिटी का नेम, सिटी का शॉर्ट नेम, रिक्वायरमेंट है बंदे की कि मुझे सिटी का नेम भी स्टोर करना है, शॉर्ट नेम भी स्टोर करना है, और आईडी भी स्टोर, सॉरी उसका जिप कोड भी स्टोर करना है। करने में आप एम्प्लॉय वाले टेबल में कर लो स्टोर, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। लेकिन इशू कोई नहीं है, आपका रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है, आपकी डाटाबेस हैवी हो रही है। ठीक है, फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद में कितने करैक्टर आते हैं? 10। वो 10 करैक्टर, वो 2 करैक्टर, 3 करैक्टर FSD और 5 करैक्टर 38,000, कितने हो गए करैक्टर? 18 करैक्टर हर बंदे के लिए रिपीट हो रहे हैं। अगर आईडी हो तो सिर्फ 1 रिपीट होना है, 1 नंबर बस। कहाँ 18 करैक्टर रिपीट हो रहे हैं, कहाँ पे 1 नंबर रिपीट होना है, ये भी देखो आप। अगर आप फ़ौरन की को छोड़ दो कि यार नहीं रिकॉर्ड कभी अपडेट होना, इस चीज़ के बारे में सोचो, आपकी डाटाबेस हैवी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? आपने एक डायरी ली है,
एक डायरी में आप टेबल्स में बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, डायरी पे ठीक है। अब ये देखो, के लिए नजर ही नहीं आ अगर मैं रहा इसको है। एक लाइन में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखो कितनी सारी स्पेस ले रहा है ये। अगर यहाँ ही मशीन की जगह सिर्फ 1 2 3 लिखा हो तो कितनी स्पेस मेरी बच गई है। अगर मैं सिर्फ ये लिखना हो, वन नंबर मशीन जाके चेक कर लो क्या रिकॉर्ड है उसका पड़ा हुआ। अगर मैंने ये लिखना हो, ये डेटाबेस के साथ सोचो ना, तो डेटाबेस हैवी नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये आईडी निकाल दे दो, दो यहाँ पे। इसी आईडी। इसी तरह अगर आप जहाँ पे कस्टमर आते हैं वहाँ पे कस्टमर, जिस तरह उसने कस्टमर का नाम रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, अब जहाँ पे आपके 4-5 हज़ार ऑर्डर हो गए ना, डेटाबेस हैवी हो जानी है, स्लो हो जानी है, ठीक है। तो इतने एक कस्टमर के नाम में 15-20 करैक्टर होते हैं, वो बार बार अगर आता है, वो आपके रेस्टोरेंट में 40 दफ़ा आया, 50 दफ़ा आया एक साल के अंदर, तो इतनी दफ़ा उसका नाम रिपीट हो रहा है, वो उतने आपके डेटाबेस हैवी हो रही है, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। काम तो चल जाता है, काम चलने का मसला नहीं होता, लेकिन फिर वो ना अच्छी चीज़ नहीं होती। वो हमने अच्छी चीज़ करनी है, हमने साफ सुथरा काम करना है। जहाँ भी आपको लगे कि यार ये ना ये जो स्पेसिफिक वैल्यू है ये रिपीट हो रही है, नंबर की बजाय, नंबर है ना एक आईडी होती है, उसकी बजाय अगर आपको लगता है यार ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उठा लो उसको और टेबल में ले जाओ। यही कहती है नॉर्मलाइजेशन हम, कि मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। डाटा डुप्लीकेट से बचना है हमने, वरना आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखो ना, वो आपको मैंने खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरीन एग्जांपल दी। किसी ने नहीं सोचा होगा यार कि कभी इस प्रोविंस का नाम भी चेंज हो सकता है, लेकिन हो गया। अब अगर आपने अपने सेल सिस्टम में ज़्यादा टेबल ना होता तो नहीं बनाया, अगर आपने प्रोविंस का टेबल, तो आप क्या करोगे? आपके तो रिकॉर्ड में तो वहाँ पे सुबह सरद लिखा आ रहा होगा, क्योंकि आपने सेल सुबह सरद किया हुआ है। अगर आपने अलग टेबल नहीं बनाया, फिर आप अपडेट करोगे सारे रिकॉर्ड। 2-3 करोड़ आवाम तो गई थी। ठीक है, सरहद की कितनी आवाम है? अगर आपने नाजा का सिस्टम बनाया हो, लेट्स सपोज आपने अगर नाजा का सिस्टम बनाया, आपने उसमें प्रोविंस का टेबल नहीं बनाया, आपने कहा यार कोई नहीं टेक्स्ट ही जाने दो, तो जब उसका नाम चेंज हुआ तो आप वो जितने लोग वहाँ रहते हैं, करोड़ों में लोग रहते हैं वहाँ पे, तो आप करोड़ लोगों का रिकॉर्ड चेंज करोगे? तो यार इसका नाम अपडेट करूँगा मैं, इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा कर दूँ, इसका शॉर्ट नेम जो है वो जो भी लिखता है उसकी जगह KPK कर दूँगा, तो फिर मसले मसाइल आते हैं। तो आपने हमेशा यही सोच डेटाबेस बनाने के बहुत हाई लेवल पे यूज़ होनी है, ठीक है। तो उससे फिर आपको, आप जब किसी और की डेटाबेस देखोगे ना, तो आपको लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो डेटाबेस जो है ना, वो आपकी अच्छी डेटाबेस बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपका काम कितना ही आसान कर देती है, आसान हो जाता है आपका काम, टेंशन से आप बच जाते हो बहुत ज़्यादा। जब आपको आगे प्रॉब्लम आती है ना, आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है आपकी बाद में कोई भी इस तरह की, तो फिर आप क्या करोगे? जैसा कि आपको मैंने कहा, मशीन की बात में कहता है जी मैंने मशीन की और भी, मशीन का जो है ना मुझे था कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर करनी है, क्या करो? फंस गए ना फिर। और जो पुराना रिकॉर्ड है उनमें तो वो है ही नहीं इन्फॉर्मेशन सारी की सारी, वो कहेगा यार ये वही मशीन है जिसमें पेट्रोल डला हुआ है, जिसको मैंने इन्फॉर्मेशन अब अपडेट कर दी है, तो पुरानी में क्यों नहीं आ रही? मैंने जब एक मशीन में कह दिया जी ये मशीन की कैपेसिटी 80 है, तो जो पुराने 200 रिकॉर्ड है उनमें मशीन की कैपेसिटी क्यों नहीं लिखी नज़र आ रही? क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया था। तो इस वजह से कि जब भी आपको लगे कि यार ये चीज़ रिपीट हो रही है, ये एक अलग चीज़ बन सकती है उठा के उसको, चाहे उसके अंदर एक ही नाम हो, जैसा कि सिर्फ नंबर ही हो अकेला, सिटी आप कहते हैं मैंने ना शॉर्ट नेम भी मैंने सेव नहीं करना, मैंने उसका जिप कोड भी नहीं सेव करना, सिर्फ नाम स्टोर करना है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसका अलग टेबल बनाओ। क्योंकि ये रिपीट होना है बार बार। तो जहाँ पे आपके कैरेक्टर रिपीट होने हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अलग टेबल हो। हम ऐसे ही करते हैं, हम इतना करते हैं कि ये जो लीटर है ना, लीटर, ये लीटर बार बार रिपीट हो रहा है, हम इसका टेबल बनाते हैं अलग, इसको कहते हैं हम आइटम यूनिट। ये क्वालिटी का भी अलग से टेबल। अब ये क्वालिटी है हाई ऑक्टेन सिंपल, 4-5 क्वालिटीज़ है, मैं इस सजेस्ट करूँगा इसका भी अलग टेबल हो। हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। डेटाबेस वैल्यू निकालने के लिए मुश्किल क्या है? आपने क्यूरी लगानी है, वैल्यू आ जानी है। जब आपने एक टेबल से डाटा ला रहे होना है, उस टेबल में आईडी पड़ी होनी है ना, उससे वो आईडी पकड़ो, टेबल से निकाल लेना। आप अगले टेबल में क्यूरी करो, उधर से डाटा आ गया उसका, उसी आईडी के केस अगले टेबल से डाटा उठा लो, क्योंकि उसमें भी आईडी पड़ी है। सिर्फ जब डाटा फैच करना है, सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम है ना आपको, तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व है, क्यूरी आप लगाओ, डाटा ले आओ। ये प्रॉब्लम आपकी आगे जाके और आसान हो जाएगी जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊँगा। डबल क्यूरी भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, एक ही क्यूरी में सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो डाटा फैच करने की टेंशन ना लो, डाटा फैच हो जाएगा। डाटा सेव करने के लिए बेस्ट आपने जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आपने डाटा सेव करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना है, फैच करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं बनाना। फैच करने के लिए हम कहीं से भी नाम उठा के ला के दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने कहना यार जब डाटा सेव होगा या अपडेट होगा
उसके लिए मैं देखूँ यार कि ये क्या है, कैसे होगा थोड़ा, कहीं मुझे मसला तो नहीं आ रहा। ये एक चीज़ अगर बार बार आ रही है तो अगर ये अपडेट होने में मसला आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो वो आपने देखना है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है यार ये रिपीट है, ये एक ही इसकी एंटिटी है या इसकी एक ही पहचान है, उठा के अलग टेबल में ले जाओ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो निज़ाम अपना चलाते हैं। जब आपको मैंने ये इतना बता दिया, जो लीटर है ना, हालांकि ये देखो लीटर क्या है, 3 कैरेक्टर है सिर्फ, हम इसको भी अलग टेबल में रखते हैं। जैसे हम कहते हैं आइटम यूनिट, यूनिट क्या है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे लीटर है ही, आधा ही लीटर में है, तो आप डेटाबेस में लीटर स्टोर ही नहीं करोगे, आप क्वांटिटी में स्टोर करोगे, आपको पता यार ये लीटर ही है। जहाँ मल्टीपल पॉइंट, जिस तरह कि आपके पास आप पॉइंट ऑफ सेल में चले जाओ, मार्ट में, शॉप में, तो आपका यूनिट अलग अलग है। किसी में आपके पास क्वांटिटी में है, किसी में आपके पास डब्बा है। ठीक है, या अगर आप फार्मेसी में चले जाओ, किसी में आपके पास सिरप है, ठीक है, 1 बोतल है, किसी में आपके पास एक पत्ते में 10 गोलियाँ हैं, किसी में एक डब्बे में आपके पास पत्ते हैं 6। ठीक है, तो हर एक का यूनिट अलग अलग है। किसी का टैबलेट यूनिट है, किसी का आपके पास वो जो शरबत का होता है मिलीलीटर, वो आपका यूनिट है। ठीक है, किसी का वो मिलीग्राम यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट अलग अलग होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसलिए जो है ना वो हम जितनी ज़्यादा हमें लगे यार ये चीज़ रिपीट हो रही है, उसका अलग टेबल बनाओ, कोई मसला नहीं। जहाँ पे आपको लगे यार ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, जिस तरह की क्लास है, लेवल तक जा सकते हैं। स्टूडेंट है, अब आपके स्कूल में कितनी है क्लास, स्कूल में कितनी क्लासेस होती हैं, 10-12। ठीक है, अब एक नया स्टूडेंट आता है, नया स्टूडेंट आपने सेव करना है, आप उसकी क्लास का नाम भी सेव कर दोगे, क्लास 5, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास का अलग टेबल बनाओ। क्यों, अगर 10 स्टूडेंट आएंगे क्लास 5 में, तो क्लास 5 रिपीट हो रहा है, रिपीट होना है क्लास, तो क्लास 5 का अलग टेबल बना लो। सब्जेक्ट रिपीट होना है। इस तरह सेक्शन ए, अब डिफरेंट क्लासेस में सेक्शन ए है, मैं कहूँगा सेक्शन का भी अलग टेबल बना लो। ठीक है, आपने वो इन्फॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर करनी है जो कि कोशिश करनी है कि वो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, इसी तरह ये क्वालिटी, मैं कहूँगा जी क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी का भी अलग से टेबल बना लो, उसमें हाई ऑक्टेन, डीजल, ठीक है, वो जो एक सिंपल पेट्रोल होता है वो वाला। ठीक है, 3 आ गए इसके अंदर, ये इसके अंदर रख लो, या और भी कोई अगर है वो। ठीक हो गया, तो ऐसे हम डेटाबेस बनाते हैं। ये देखो हमने ये इसके अंदर बनाया। तो अगर मैं पेट्रोल की भी एक अलग से बनाऊँ, तो क्वालिटी पेट्रोल क्वालिटी, ठीक है जी, क्वालिटी, पेट्रोल क्वालिटी, उसके अंदर क्या होगा जी, आईडी होगा और सिर्फ नेम होगा, दैट्स इट। हाँ जी, ठीक है, और उसकी करंट प्राइस भी चल रही है, चलो करंट प्राइस अब अलग रख ली तो हम इसकी करंट प्राइस भी रख सकते हैं कि क्या चल रही है। इसमें रख लो। हाँ ठीक है, ओके जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्वालिटी मैंने रखा ही नहीं हुआ, यहाँ पे ये पेट्रोल यहाँ पे रखूँगा मैं, पेट्रोल क्वालिटी रखा हुआ है, लेकिन आईडी रखेंगे आप। आईडी। ठीक है, अब ये कॉलम मेरा रिमूव हो जाएगा, एक्चुअली ये यहाँ पे जाना है। ठीक हो गया, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाई ऑक्टेन सेव करने की बजाय हम हाई ऑक्टेन का नंबर सेव करेंगे। हाई ऑक्टेन अगर 1 नंबर पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ सेव करने के लिए बताओ, शो करने के लिए नहीं। अगर हाई ऑक्टेन सेव करेंगे, हाई ऑक्टेन का नंबर 1 है तो मुझे 1 सेव करना पड़ेगा बस। ठीक है, बार बार हाई ऑक्टेन, बार बार डीजल सेव नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आपके पास निज़ाम चलता है, ऐसे आपकी डेटाबेस बनती है। अब ये इतनी सारी डेटाबेसेस हमने रखी हैं, हर बंदा इनमें से चूज़ करके बताए वो किस डेटाबेस पे काम करके लेके आएगा। कल छुट्टी है आपकी, डेटाबेस बनानी है, और सैटरडे को आपने जो आपका पिछला काम है लॉगिन विद क्रड वाला, और साथ में आपने एक डेटाबेस भी बना के लेके आनी है, PHP माई एडमिन में नहीं, अलग से एक्सेल के अंदर ही। एक्सेल ऐसे कैसे बनी है? अच्छा, मतलब सिर्फ आइडिया चाहिए तो मेरे पेज पे भी बना सकते पेज पे बना के ले आओ। एक्चुअल में वो वहाँ मैं पर सिर्फ देखना कि आपको समझ आ वहाँ गई बना डेटाबेस ले, कैसे बनती है। बन जाती है। अभी ये सेम वही है, अब वहाँ पे बनाना कौन सा मुश्किल है? ठीक हो गया, अब इसमें से देख लो। हाँ सारी जी, बात है, कॉलम ही बनाओगे इसमें से टेबल नेम और कॉलम ही ऐड करने हैं अब आपने। 5-6 टेबल हो जाए इनफ है, 5-6 टेबल मेन। लेकिन मैंने उसके अंदर वैल्यूज आपको रियल टाइम पुट करके बताना है कि यार इसमें ये वैल्यू एंटर हो रही है तो ये रिपीट हो रही है, तो आपने इसका अलग टेबल क्यों नहीं बनाया। आपने खुद जब एक टेबल बना लेना है ना, आपने खुद सोचना है यार मैं इसके अंदर जब डाटा एंटर करूँगा 5-6 रिकॉर्ड डाल के देखने हैं तो कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही है तो अलग टेबल ले जाओ उसका। ठीक है, जैसा मैंने आपको डाटा इसके अंदर डाल के दिखाया वर्ड के अंदर कि जो इसके अंदर वैल्यू रिपीट हो रही थी, ठीक है,
लीटर रिपीट हो रहा था, ये रिपीट हो रहा था, हाई ऑक्टेन रिपीट हो रहा था, ठीक है, मशीन रिपीट हो रही थी, इनके अलग अलग टेबल बन जाए। हाँ जी, जिसका भी आपको इसके बारे में नॉलेज है, थोड़ा बहुत उसके उसमें काम कैसे चलता है, उसमें से एक सेलेक्ट करो, मुझे बताओ, उसके आगे मैं आपका नाम लिख देता हूँ। और कौन एम्प्लॉई होगा ये सेम इसी तरह ये जैसे ये है एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई की आइडिया होगी वो कब आता है और वो कौन जी, निम्रा। कौन से टूल प्लान कौन से बॉक्स में बैठा है, वो मशीन का हिसाब है। बताओ जी निम्रा, शॉप पे तो गई, शॉप दानिश कहता है मैंने टूल प्लाजा शॉप कर देते हैं हम फरहान का, जाके अपने अब्बू से पूछना कि शॉप में क्या क्या होता है, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाद में मार जी पड़े निम्रा, वो कहीं तुम शॉप पे आते ही नहीं, तुम्हें पता नहीं है है नहीं, कोई नहीं, मुझे बताना है जो जिसमें वो इसलिए तो आप मारेंगे। होटल वाला कौन सा, ये खाने पीने वाला होटल नहीं है, रिहाइश वाला होटल अली है, कह रहा है मैंने ये टूल प्लाजा वाला बनाना। हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल ही आता है। अली कहता है मैंने टूल प्लाजा का बनाना है। निम्रा का कहता हूँ हॉस्पिटल उसने पहले कह दिया, अब आप बताओ कोई और है। फार्मेसी का कर लो, थोड़ा बहुत पैसे मेरा होटल का ये होटल वो वाला है जिसमें कमरे और ये कमरों वाला होटल है, ये दूसरा खाने वाला होटल नहीं है। नहीं है जो ढाबे पे चला जाता है उसको भी होटल हाँ, ये होटल रेजिडेंस होटल है, ये रेजिडेंस वाला होटल। 3 स्टार 5 स्टार इसको होटल ना कहो, इसको कहो रिजॉर्ट। बाद में होटल ये रेजिडेंस। दाल चना दाल माछ लिख के आया होगा। हाँ जी जी दानिश है, फैक्ट्री फैक्ट्री में कोई काम करता है आपके? ये इनकी अपनी बस ठीक है, फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन आप पहले लेना कि फैक्ट्री में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं फैक्ट्री में, या फैक्ट्री में जब वो हिसाब किताब लिखते हैं वो क्या क्या चीज़ें सेव करते हैं, वो फिर आप उस हिसाब से बना के लेके आना। दानिश जी। उनसे पर्ची जी अली, मैं अभी तक सारा काम कर रहा हूँ। तुम खुद ही कर लेते हो, तुमने बना लेना ये सिस्टम। लेबोरेटरी टूर प्लाजा टूर प्लाजा कहाँ है? टूर प्लाजा दानी से ऊपर PHP से ऊपर दानी फैक्ट्री फैक्ट्री दानी हॉस्पिटल, निमरा हॉस्पिटल, फरहान शॉप, अली टूर प्लाजा, अली टूर प्लाजा। फरहान शॉप, फरहान शॉप गुलशाद होटल, गुलशाद गुलशाद होटल। यार नाम तो क्या है, गुलशन होटल होता है। गुलशन होटल अरसलान रेस्टोरेंट, बच्चे के पाइप भी दस्तियाब हाई स्कूल प्राइमरी हाई स्कूल। नहीं, अपने नेम से आप इनके नेम रख सकते हो। कहाँ गया ये? बब्बू वाला